तू अब तक जो कुछ सोचता रहा वो कितना तेरा था? क्या तेरे ख्वाब तेरे अपने थे? क्या तेरे फैसले तेरे दिल से निकले थे, या किसी और ने चुपके से तेरे मन में बीज बो दिए थे? हर सुबह जब तू उठता है, जब कोई फैसला लेता है, जब तू किसी की बात मान लेता है, क्या वो तेरा निर्णय था, या तू सिर्फ एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जो पहले से ही किसी और ने तेरे लिए लिख दी थी? इंसान को सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब उसे यकीन दिला दिया जाता है कि वो आजाद है, कि वो अपनी जिंदगी का मालिक है। पर सच ये है, ज्यादातर लोग बस अपनी आदतों, समाज की उम्मीदों और दूसरों की चालाकी से बनाए गए इमोशनल जाल में जकड़े होते हैं। और यही से शुरू होती है असली जागरूकता की यात्रा। तू जानता है क्या सबसे पहला कदम है पावर की तरफ बढ़ने का? ये समझना कि तू अब तक बस एक कठपुतली था और अब वक्त आ गया है कि तू अपने धागे खुद थामे। अब सब कुछ बदलेगा। अगर तू ये सीख गया तो कोई तुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चल, इस खेल को गहराई से समझ, लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर दिल से जुड़ा है, सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि आगे की बातें हर किसी के लिए नहीं होंगी। हम सोचते हैं कि हम जागरूक हैं, लेकिन सच्चाई, हम में से ज्यादातर लोग नींद में चल रहे होते हैं। बस उनकी आंखें खुली होती हैं। कितनी बार तुझसे कुछ ऐसा करवा लिया गया जो तेरी मर्जी का नहीं था, मगर तुझे लगा जैसे तू खुद उसे चाहता था। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रिक। तेरे दिमाग में एक बीज बो दिया गया और तूने खुद ही उसे सींचा, पाला और उस पर गर्व भी किया। हर फैसला जो तू अपनी मर्जी समझ रहा था, शायद वो तुझ पर थोप दिया गया था। एक हंसी, एक आंखों का इशारा, या किसी अपने की मासूम सलाह के पीछे छुपी चाल। अब सोच, क्या वो वाकई तेरा डिसीजन था, या तुझ में जो भावनाएं भरी गईं उन्होंने तेरी दिशा तय की, तेरे विकल्प तय किए? असल में दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो धागे खींचते हैं, और दूसरे वो जो खुद धागों से बंधे होते हैं। तू कौन है? जिनके पास कंट्रोल होता है, वो कभी सामने से हुक्म नहीं देते। वो तुझे हुक्म मानने का एहसास दिलाते हैं, बिना यह कहे कि वो हुक्म था। अब वक्त है यह समझने का कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती। वो तो किसी की मुस्कान में भी छुपी हो सकती है, या एक नजर में जो तुझे तेरी ही मर्जी का भ्रम दे जाए। मैनिपुलेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाता। वो ना तलवार जैसा वार करता है, ना आदेश जैसा भारी लगता है। वो बस आता है, एक फुसफुसाहट की तरह जो तेरे भीतर उतरती है, और तू उसे अपनाता है जैसे वो तेरा अपना ख्याल हो। सच्चा कंट्रोल ये किसी की जुबान से नहीं, तेरे खुद के एहसासों से उतरता है। तू खुद को आजाद समझता है, पर तेरे हर कदम के पीछे कोई अदृश्य धागा है जो तू देख नहीं पा रहा। सोच, वो दिन जब तूने अचानक अपनी राय बदल ली थी, किसी के कहे बिना ही। बस एक बात ने तेरा मन मोड़ दिया। एक हंसी, एक चुप्पी, या एक अनस्पोकन सजेशन। मैनिपुलेशन शोर नहीं मचाता, वो ना चिल्लाता है ना डराता है। वो बस तुझे ऐसा महसूस कराता है कि ये मेरी सोच है, जबकि वो तेरी नहीं होती। और यही है सबसे खतरनाक हिस्सा। जब तू इस खेल को समझता नहीं, तो तू सिर्फ एक कठपुतली होता है जिसकी डोर कहीं और से खींची जाती है। इस दुनिया में पावर के दो ही रास्ते हैं, या तो तू सीधा लड़े और हार का रिस्क ले, या फिर तू दूसरों को वही करवाए जो तू करवाना चाहता है, बिना उन्हें पता चले कि वो किसी और की चाल का हिस्सा बन चुके हैं। इन्फ्लुएंस एक कला है, और यह 3 नियमों पर चलती है। पहला नियम, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत कर। हर इंसान इस गेम के लायक नहीं। केवल उन्हीं को चुन जो भीतर से खोखले हैं, जो दिखते तो आत्मनिर्भर हैं, पर भीतर से एक दिशा ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा नियम, कभी सीधे मत कह, ऐसा कर। इंसान आदेश से नफरत करता है, पर खुद की सोच पर उसे इश्क होता है। बस एक बीज डाल दे, एक लाइन, एक हल्की सी मुस्कान, एक बात जो उसके जहन में उतर जाए। जब वो खुद सोचेगा कि ये उसका फैसला है, तो वह पूरी ऊर्जा से तेरे प्लान को अपनाएगा, जैसे वो उसका अपना हो। तीसरा नियम, विरोध को तोड़। कोई भी समूह जब एकजुट हो जाता है, तो तेरी ताकत खतरे में आ जाती है। पर अगर तू शक बो दे, छोटे छोटे टकराव फैला दे, तो तू उन्हें बांट देगा। जब लोग एक दूसरे से ही लड़ते हैं, तो तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी जीत उसी क्षण पक्की हो जाती है
जब तू उन्हें खुद से ही लड़वा देता है। ये गेम आसान नहीं, मगर अगर सही से खेला जाए तो तू पूरी भीड़ को बस एक इशारे से घुमा सकता है। हमें बचपन से सिखाया गया, तर्क से सोचो, लॉजिक से जियो। मगर सच ये है कि इंसान लॉजिक से नहीं चलता, वो चलता है डर से, लालच से, दर्द से, इज्जत से, और सबसे ज्यादा अपनी अधूरी कहानियों से। हर इंसान के भीतर कोई ऐसा जख्म होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है, पर जो हर फैसले में बोल पड़ता है। अगर तू किसी इंसान को वाकई हिलाना चाहता है तो उसके तर्क को नहीं, उसके जख्म को छू। उसे याद दिला कि वो क्यों टूटा था, क्यों रोया था, किसे खोया था, या फिर क्या पाना चाहता है पर कभी पा नहीं पाया। लॉजिक केवल रास्ता दिखाता है, पर इमोशन उस पर चलने की हिम्मत देता है। अगर तू किसी को यह महसूस करवा सके कि तेरी कहीं बात उसके दिल की आवाज है, तो वह तुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो तेरी बात को नहीं अपनाएगा, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लेगा। और जब तेरी बात किसी की पहचान बन जाए, तब तू उसे कहीं भी ले जा सकता है, बिना सवाल, बिना रुकावट। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान अपने फैसले खुद लेता है। पर क्या तू जानता है कि हम जो सोचते हैं वो बार बार दोहराए गए विचारों का परिणाम है? कोई भी आइडिया अगर बार बार तेरे सामने आए तो वह सच्चा लगने लगता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। यह है एक्सपोजर बायस। दिमाग उस चीज को अपनाता है जो उसे जानी पहचानी लगे। इसलिए मैनिपुलेटर्स कोई बात एक बार नहीं कहते, वो उसे 100 बार अलग अलग तरीकों से कहते हैं, धीरे धीरे अंदर तक। दूसरा हथियार है इमोशन लिंकिंग। अगर तू किसी सोच को डर, गर्व, प्यार या दर्द से जोड़ दे, तो वह विचार एक फीलिंग बन जाता है, और फीलिंग्स लॉजिक से कभी नहीं हारती। तीसरा है आइडेंटिटी एसोसिएशन। अगर तू किसी की सोच को उसकी पहचान से जोड़ दे, तो वह उसे तब भी डिफेंड करेगा जब वो जानता है कि वह गलत है। यह है प्रोग्रामिंग। धीरे धीरे किसी के जन में तेरा विचार बैठा देना, बिना बताए कि वह बीज तूने डाला था। अब तक यह सब तुझे मास्टर प्लान जैसा लग रहा होगा, एक ऐसा ज्ञान जिससे तू सब पर हावी हो सकता है। पर अब सुन सबसे कड़वी सच्चाई। जब तू दूसरों के दिमाग से खेलने लगता है, तो तेरा खुद का दिमाग भी तुझसे खेलने लगता है। तू हर चीज पर शक करने लगता है, हर हंसी, हर बात, हर इमोशन। कहीं वो भी किसी के इन्फ्लुएंस का हिस्सा तो नहीं? तेरा भरोसा खो जाता है, दूसरों पर और धीरे धीरे खुद पर भी, क्योंकि तुझे अब हर कनेक्शन फर्जी लगता है। हर आई लव यू बनावटी, हर मुझे समझ आता है सिर्फ प्रतिक्रिया। और सबसे बड़ा डर, तू खुद ही ये भूल जाता है कि तेरी असली सोच क्या थी, तेरे असली जज्बात कौन से थे। इतिहास गवाह है, जो लोग खुद को सबसे ज्यादा चतुर समझते थे, वही सबसे पहले अपने ही रचे जाल में फंस गए। क्योंकि कंट्रोल का सबसे बड़ा धोखा यही है, जैसे ही तू मान ले कि तू सब कंट्रोल कर सकता है, यही तेरी सबसे बड़ी हार का बीज बन जाता है। तो अब तू जान गया कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती, बल्कि दूसरों से वही कहलवाने में होती है जो तू चाहता है। तू समझ गया कि इंसान को सीधे बदलना मुश्किल है, पर उसकी भावनाओं के जरिए उसे उसकी ही सोच से मोड़ा जा सकता है। पर अब तुझसे बस एक सवाल है, तू कितनी दूर तक जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि तू इस पावर के नशे में खो जाए और आखिर में तुझे खुद ये ना पता चले कि तेरी असली पहचान क्या थी। मत भूल, ताकत एक दो धारी तलवार है। जरा सी चूक और वो तेरे ही सीने में उतर सकती है। तो आज अगर तू यह ज्ञान अपनाता है, तो इसे समझदारी, करुणा और आत्म जागरूकता के साथ अपनाना। अगर यह वीडियो तुझे भीतर तक छू गया, तो स्टोइक बुढ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर। यहां हर हफ्ते वो सच्चाई मिलेगी जो तुझे भीड़ से अलग बनाएगी। और याद रख, जो धागे दूसरों को जोड़ते हैं, वो तुझे भी कहीं ना कहीं बांध सकते हैं। इसलिए सीख कब खींचना है और कब छोड़ देना है।